हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं वो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्स देवघर की ओर से फार्मासिस्ट को लेकर के कुल 5 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है, जिसमें कि आपको लेवल 5 का पे लेवल मैट्रिक्स रहने वाला है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, साथ ही साथ फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ठीक है, और क्या कुछ एग्जाम पैटर्न रहने वाला है सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, जो कि इस वीडियो में डिटेल से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, यानी एम्स देवघर के फार्मासिस्ट पोस्ट का जो भी नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में। यदि लास्ट तक बने रहेंगे कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम पर आना है, एम्स देवघर सर्च करना है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर आपको जॉब वाला सेक्शन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करना है और एडवर्टाइजमेंट को क्लिक कर देना है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करेंगे तो पहला 68 नंबर एडवर्टाइजमेंट है, एम्स देवघर नॉन फार्मा फैकल्टी पोस्ट वाला वैकेंसी है। इसी वैकेंसी को क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन आया है 27 अक्टूबर को, है ना, और लास्ट डेट 16 नवंबर रहने वाला है, वो भी बताएंगे। लेकिन इसके डिटेल नोटिफिकेशन को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जब यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा, लेकिन इसको देखने के लिए मैं पहले से ही अच्छे तरीके से आपको डाउनलोड करके रखा हूं, जहां की स्पेशल मार्क करके सब चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो एम्स यानी क्या, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर, जो कि नया एम्स है, और जितने भी नई एम्स है वहां पर 5 पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है फार्मासिस्ट का, और पुराना में 32 पोस्ट पर। कल ही मैंने आपको बताया एम्स भोपाल में वैकेंसी आई हुई है और यहाँ एम्स देवघर में भी आ गई है। अब कुछ बच्चे हमसे पूछेंगे कि सर यूपी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से है ना। तो चलिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है सब कुछ देखेंगे। ये नोटिफिकेशन 27 तारीख को आपको देखने को मिला, जिसमें कि इसका ओपनिंग डेट है 27/10/2023, यानी 27 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 16 नवंबर तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाला है। ठीक है, और बात कर लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट वगैरह की। तो इस पोस्ट में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फार्मासिस्ट पोस्ट यहाँ पर है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का वैकेंसी आता है और ये लेवल 5 का पे लेवल मैट्रिक्स रहने वाला है, यानी आपकी सैलरी 29,200 से 92,000 तक जाएगी, है ना। और 5 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसके बारे में और क्या कुछ है। तो चलिए आगे हम लोग, जैसे जैसे नोटिफिकेशन में मैंने टेस्ट सेंटर आपका कहाँ कहाँ रहेगा, सीबीटी टेस्ट होने वाला है। जैसे जानते होंगे कि एम्स में जब भी होता है तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और आपका सेंटर रहने वाला है न्यू दिल्ली, एनसीआर, कलकत्ता, बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं इसमें, चलिए इस प्रकार से देखते चलते हैं। और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फी, हाँ एप्लीकेशन फी थोड़ा ज्यादा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपया, SC ST EWS के लिए 1200 रुपया, और साथ ही साथ PWD एंड वुमेन, PWD वुमेन मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि हैंडीकैप्ड हैं और महिला हैं, तो उनके लिए कोई पैसा नहीं दिया, फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म आप डाल सकते हैं, है ना। स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया गया है कि यहाँ पे फ्री में आप लोग कर सकते हैं, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैंने उसको पहले से ही हाईलाइट करके रखा है, जो कि आपको समझाने में मेरे को आसानी हो सके। अब हम लोग उसके बात कर लेते हैं क्या एज लिमिट वगैरह क्या रहती है। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इसका देखिए सैलरी कितना, 29,200 से 92,300। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी लेवल 5 की सैलरी होती है वो इतना ही होता है, और 21 से 27 साल तक आपका एज लिमिट है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका डी फार्मा रहना चाहिए यूनिवर्सिटी और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, यानी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। अब कुछ बच्चों का डाउट है कि सर बी फार्मा वाले एलिजिबल हैं। देखिए एम्स पटना में भी सिर्फ यही लिखा था डी फार्मा, लेकिन बी फार्मा वाले बच्चे का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा था। तो देखिए यदि आपका भी अप्लाई हो जाए तो काफी बेहतर है, और हमें जरूर बताइएगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रह रहा है, लेकिन हाँ हर जगह वैकेंसी में तो लिख रहा है यही, जितने भी एम्स की वैकेंसी आ रही है कि सिर्फ डिप्लोमा है, लेकिन बी फार्मा वाले भी एलिजिबल होते हैं। ओके, तो आप लोग चेक करके देखिए, फिर बताइएगा मेरे को कमेंट में, उसके हिसाब से मैं आगे से बच्चों को गाइड कर पाऊंगा। ठीक है, हाँ कहीं कहीं दिक्कत भी आ रही है कि बी फार्मा वाले बच्चों को नहीं लिया जा रहा है। डिजायरेबल
एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर स्टोरेज ट्रांसपोर्टेड फ्लूइड इज रिपीटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। मतलब अगर आपका किसी हॉस्पिटल या इंडस्ट्री वगैरह में आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपको डिजायरेबल यानी मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। डिजायरेबल मतलब इस कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और ऐसा देखा गया है कि फ्रेशर कैंडिडेट भी सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस वाले को ही वो लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ दे दिया गया है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो एग्जाम वगैरह पैटर्न है वो क्या कुछ रहने वाला है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कुछ दिख रहा होगा, ओके। ये शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको थोड़ा छोटा, हाँ अब सही से दिख जाएगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में आप देख लेंगे तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 और मार्क्स रहेगा 100। टोटल 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। और सब्जेक्ट नॉलेज की बात कर लें तो किससे किसे कितना क्वेश्चन आएगा, तो आपका जो जनरल इंटेलिजेंस है यानी कि जीके रीजनिंग वगैरह है उससे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जो है आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट नॉलेज जो कि आपका फार्मेसी में है तो फार्मेसी से रिलेटेड 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर जगह का यही पैटर्न रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फार्मेसी से होते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स का और बेसिक कंप्यूटर के बारे में भी 10 मार्क्स का नॉलेज, 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। अब इसकी तैयारी भी बेहतर तरीके से आप हमारे साथ कर सकते हैं जो कि उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। ऐप पर जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको कंटेंट के स्टोर वाले सेक्शन में आना, जैसे मैं स्टोर वाले सेक्शन में हूं, मैं वेब वर्जन में हूं, आप किस में जाएंगे, मोबाइल पर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको एक कोर्स दिख जाएगा, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी का कोर्स है और लगातार हम लोग यूट्यूब पे भी आपको कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह दिखाते रहते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। और इस कोर्स में आपको हर एक चीज डिटेल में, हर एक सब्जेक्ट का ऑनगोइंग कोर्स है, लगातार आपको पर डे 1 से 2 लेक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला वीडियो मिल जाएगा कैसे आप तैयारी करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरापेटिक्स, फार्मास्यूटिक्स और गवर्नमेंट फार्मास्यूटिक्स का पीवाईक्यू, इतने ही सब्जेक्ट में अभी फिलहाल ये सब्जेक्ट चल रहा है, सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, है ना। तो अपनी तैयारी को आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम प्राइस है इस कोर्स का, ऐसा भी नहीं कि प्राइस बहुत ज्यादा रखे हुए, 799 में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना है वो भी बता देता हूं। तो उसके लिए आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ तो यहीं पर आपको दिख जाएगा एक्शन में अप्लाई करने का सेक्शन, ठीक है। और यहाँ जैसे अप्लाई करना होगा तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, रजिस्टर करवा करने के बाद उसके बाद अप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद का प्रोसेस आप खुद से कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीजें एम्स वेवर के वैकेंसी को लेकर के जानकारी मिल गया होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई करिए और बहुत अच्छे तरीके से स्कोर भी करिए, अपनी तैयारी को हमारे साथ कंटिन्यू करिए। चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम आपको लगातार जो भी अच्छी वैकेंसीज आएंगी उसको लेकर के अपडेट भी देंगे और तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।